संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़े हैं। कुलकर्णी सर, एक चीज बताइए, एक जो मैं देख रहा था कि बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको भी बदलने की कोशिश की गई है। और ये भी खबर आई है कि पिछले 5-6 सालों में 65% तक का एक चेंज देखा गया है उन इलाकों में। तो आप उस जगह की जो खूबी है या जो लोग हैं, पहचान, उसके वजूद को ही आप मिटाना चाहते हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि लोगों के हक को हम दिलवाएंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान जो है पूरी बुनियाद झूठ के ऊपर खड़ी है। उनको मालूम है कि जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ तो सिर्फ दो ही चॉइसेस थे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। तो वो चॉइसेस के अलावा कुछ तीसरा चॉइस था ही नहीं, किसी को भी चॉइस नहीं। और जब चॉइस हो गया है उसके बाद अब इस तरह की बातें करना तो बेकार है, सबसे पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, अगर वो देखे पख्तूनिस्तान में पठान जो है वो पख्तूनिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान नहीं चाहते थे। पख्तूनिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान ने अब तालिबान बना करके उनको अफगानिस्तान में डालने की कोशिश की। अब आप देखिए, जब 9 चीनी इंजीनियर मर गए, कुरैशी का हाल देखा। उनके जो विदेश मंत्री हैं उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर। एक औरत खड़े कर रखी है उन्होंने जो कि वीआईपी लाउंज किया है, वो उसको रिसीव करिए। ये क्यों किया है उन्होंने? उनको बुला करके दिखाने के लिए कुरैशी को कि भाई आप मान जाओ, अगर आप चीन के साथ नहीं चलोगे तो आपको दिखा। तो ये तो आज पाकिस्तान की औकात रह गई है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो गई है। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है उन्होंने। अगर इस तरह के आतंकवाद के साथ जुड़े रहेंगे तो पाकिस्तान जो है उसका पूरा। बिल्कुल। इफ्तिखार गुर्जर साहब, वापस लौटता हूं आपसे, लेकिन देखिए गुजारिश कर रहा हूं मैं आपसे, पाकिस्तान और पीओके को लेकर हम बैठे हैं, आप भी आज इनवाइटेड हैं, उसकी बात करें आप। सीधा सीधा मैं फिर वही सवाल करूंगा, दोबारा आ रहा हूं मैं, क्या प्लान है रेफरेंडम का? आपके जो खान साहब हैं, क्या उनकी योजना है रेफरेंडम? देखिए, अब मैं, आपने रवि मिश्रा अगर कहा है ना कि आप सिर्फ रेफरेंडम के ऊपर बात करें, तो सच्ची बात है, मुझे आधा मिनट तो दें कि ये जिस तरह हमारे भाई और मोहतरम कुछ जनरल लेवल के आदमी हैं और बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, जिस डटाई से बैठ के ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इसका एक आधा मिनट तो जवाब दे लूं ना इनको कि देखिए, आप चाइना के हमदर्द ना बने। आपको याद होना चाहिए कि हम चाइना के हालात इतने, आप फिर गलत जा रहे हैं। आप सुने ना, चीन का कोई हमदर्द नहीं है, बात चीन की हो रही है। कुलकर्णी साहब देखिए, चीन की बात नहीं कर रहे हम। देखिए, मैं चुप कर जाऊंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप चलिए ठीक है, आप जवाब पूरा करें, लेकिन सवाल का जवाब दें। मैं, आप जो है ना, भारत की सूरत हाल देख लें कि बांग्लादेश से फरका बराज का आपका प्रॉब्लम चल रहा है, सिक्किम आपको आंखें दिखा रहा है, भूटान आपके खिलाफ है, चीन आपके खिलाफ है, पाकिस्तान आपके खिलाफ है। और मेरे भाई, आप किसके साथ हो? अफगानिस्तान में आपने जो कुछ किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, और वहां पे जो भारतीय इन्वेस्टमेंट का नतीजा जो निकला है, अशरफ गनी सिर्फ पीओके पे लौटा है। पीओके पे लौटा है। आप सुनिए, आप कब तक आ रहे हैं पीओके पे? सुनिए मेरे जी, रेफरेंडम की बात कर रहा हूं। हमने अपने कश्मीरियों को ये कहा है कि कश्मीरी भाइयों, आपके पास चॉइसेस है। वो कुछ आवाज उठी थी कि भाई हम आजाद रहना चाहते हैं, तो हमारे वजीर आजम ने ये कहा कि आप अगर भारत के साथ जाना चाहते हो तो रेफरेंडम कर लेते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो तो फिर भी रेफरेंडम कर लेते हैं, और अगर आप आजाद रहना चाहते हो फिर भी आपकी राय ले लेते हैं। मिर्जा साहब, मुझे बताएं, ये काम आप मिर्जा साहब, मुंह से बोल देने से अगर पाकिस्तान में सब हो जाता, मिर्जा साहब, मुंह से बोल देने से हो जाता। 4000 मुरब्बा मील छोटा सा इलाका, 12 ब्रिगेड फौज वहां पे क्या कर रही है? कलमे का रिश्ता कह के आप लोगों ने हमारी गर्दन दबाई हुई है। कलमे का रिश्ता था तो बांग्लादेश क्यों बना? ये कलमे का रिश्ता का बात बिल्कुल फ्रॉड बात है। कोई कलमे का रिश्ता नहीं है। ये खुद ना मुसलमान इस्लाम पर अमल करते हैं ना कुछ। इस वक्त इनका अपना वजीर खारजा और DGISI चाइना में लाइन हाजिर हुए में पेशी देने गए वहां पे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।